नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर उत्तराखंड में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर अमित शाह और सीएम धामी ने विस्तार से चर्चा की। वहीं 3 नए आपराधिक कानूनों पर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई से देश में नए कानून लागू हुए हैं और उत्तराखंड राज्य इन कानूनों को लागू करने में तेजी से काम भी कर रही है। जुलाई माह से देश के अंदर नए कानून लागू हुए हैं और इन कानूनों को लागू करने में उत्तराखंड राज्य तेजी से काम कर रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आज इन सब की समीक्षा हुई है और राज्य के अंदर जो भी काम अभी तक हुए हैं, ट्रेनिंग के काम, हार्डवेयर के काम और मानव संसाधन के काम या हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पुलिस को एफएसएल से संबंधित और मेडिको लीगल से संबंधित सभी जो कार्य किए जा रहे हैं इन कानूनों को स्थापित करने के लिए, उनके बारे में विस्तार से आज यहाँ समीक्षा हुई है, जो हमें आगे काम करने हैं। निश्चित रूप से ये नए कानून नए भारत के लिए एक बहुत बड़ा कानून बनने वाले, बहुत बड़ा कानून के साथ साथ बहुत बचत भी करने वाले हैं, समय से लोगों को न्याय देने वाले हैं। जो संसाधनों की जो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, संसाधनों का, समय का, मैन पावर का, उन सभी पर बहुत कमी आने वाली है। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि नए कानून देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। धन्यवाद। उधर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस दी है, जिसको लेकर देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज हमने कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया था और जिले की जो टोली हमारी है, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, जिले में माननीय विधायकगण हैं, 2022 में जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, ऐसे सभी वरिष्ठ लोगों को परामर्श करने के लिए, राय मशवरा करने के लिए बुलाया और आज प्रथम चरण की हमारी चर्चा पूरी हुई है और कल हम गढ़वाल मंडल के जिलों के साथ में परामर्श करेंगे। उसके बाद हमारी जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति है उसके साथ बैठ करके इसको अंतिम रूप देंगे और मेरा अनुमान है कि 2 दिन के भीतर भीतर हमारे सभी नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्षों का प्रत्याशियों की घोषणा होगी। सर, ये जो आप उधर आपको बता दें, देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मरीजों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दरअसल 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब मरीजों को इलाज कराने के लिए दूर दराज भटकना नहीं पड़ेगा। उधर आपको बता दें, देहरादून में राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम से प्रचार टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा खेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलों की तैयारियों की समीक्षा भी की, जिस पर कि रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी में मशाल यात्रा की शुरुआत की जाएगी और ये यात्रा 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। 26 तारीख से हम लोग हल्द्वानी गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से इसकी तैयारी बैठक जो है आज मैंने ली है और इस तैयारी बैठक में हमारे 13 जनपदों के जिलाधिकारी जुड़े रहे, जिनसे इस यात्रा को हर मुख्यालय तक पहुंचना, मुख्यालय से ब्लॉक लेवल तक में इस राष्ट्रीय खेलों का अथवा मशाल यात्रा का पूरी जन जागरूकता करना, इसके साथ ही वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी जो कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कर सकते हैं, बतौर उनको सुझाव उनको दिए गए हैं, जिसमें हमारी मैराथन से लेकर
वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें रस्साकसी हो गया या पुशअप हो गया, पंजा प्रतियोगिता हो गया, इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनमानस को एकत्रित करते हुए निश्चित रूप से ऐसे किसी फेमस शख्सियत को भी बुला सकते हैं। इसके अलावा हमारे संबंधित हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक गण हैं या प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी वे आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे 3 कैंटर जो है आज हमने उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए जनपदों की ओर रवानगी दे दी है और वे सबसे पहले तो हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर 2 दिन लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद में वे ही कैंटर फिर उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और उधम सिंह नगर से फिर वे कैंटर जो है आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से लगातार जो है 13 जनपदों का जो है प्रचार प्रसार इन कैंटरों के माध्यम से होगा। उधर उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए जाने हैं। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स की मेजबानी को लेकर नगर निगम, खेल विभाग और जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी तक हर हाल में खेलों से संबंधित सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं खेल उप निदेशक राष्ट्रिका सिद्दीकी ने बताया कि हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 8 खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेलों की मशाल रवाना करेंगे, जो पूरे 13 जनपदों में भ्रमण करेगी, जिससे कि इन राष्ट्रीय खेलों में आमजन की सहभागिता बढ़ाने और खेलों के सुंदर आयोजन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। और सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जितने हमारे जनपद नैनीताल के हैं और माननीय हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाएगा। एक जन क्रम है, इसमें सभी को प्रतिभाग करके इसको सफल बनाना है। देखिए, जो अभी हमारे जो विंटर सीजन चल रहा है, इसमें जो हमारी घास नॉर्मल घास होती है पीली पड़ जाती है, तो जो ये घास लगाई जा रही है, गोलापार में भी आप लोगों ने ग्राउंड देखा होगा, राई ग्रास है, यूरोप से इसका आयात किया गया है और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा ग्राउंड हमारा गोलापार में तैयार हुआ है, वो आप लोगों के द्वारा भी देखा गया है। तो हमारा खेल विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय खेल मंत्री महोदय का और सभी का हमारा जो प्रशासन है, हमारे जिलाधिकारी महोदय का, सभी का ये प्रयास है कि हमारे यहाँ जो खेल होने हैं वो सर्वोत्तम हो और सबसे अच्छे हो। इसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। उधर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर अब देहरादून के बीजेपी मुख्यालय में कुमाऊं मंडल के पर्यवेक्षकों ने बैठक की। मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यवेक्षकों की बैठक में 3 नामों के पैनल बनेंगे और प्रत्याशियों के नाम पर मंथन भी किया जाएगा। आज और कल चुनाव के संदर्भ में जो पर्यवेक्षक है, तो उनकी हमारी बैठक है। उस बैठक के बाद हमारे 3 नाम के पैनल बनेंगे। फिर हमारी कोर टोली बैठकर प्रत्याशी की घोषणा करेगी। नगर निगम के लिए पैनल केंद्र को जाएगा, केंद्र से सहमति के बाद वहाँ से प्रत्याशी घोषणा होगी और चुनाव प्रबंधन की दिशा में प्रत्येक पंचायत में, नगर निगम में, पालिका में चुनाव संचालन समिति का हमने गठन कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दायित्व उसमें और एडिशनल जुड़ जाएंगे जो प्रत्याशी की सहमति से होंगे। और मैं कह सकता हूँ हमने तैयारी की, चुनाव की दृष्टि से लगभग 2 माह से हमारी तैयारी है। बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा होने के बाद विधिवत रूप से चुनाव प्रचार का अभियान प्रारंभ हो जाएगा। उधर आपको बता दें कि निकाय चुनाव में आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के पास जनरल कैटेगरी में ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इस मेयर चुनाव को आसानी से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रत्याशी चयन के बारे में कहा कि प्रत्याशी का चयन पार्टी हाईकमान तय करता है। साथ ही धामी सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। यही देख सकते हैं कि ऐसा खेल हुआ है और वाकई में राजनीति कैसे पलट मारती है। सुबह में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी पे जब गया तो ओबीसी सीट की चर्चा हो रही थी और शाम को जब मैं गाड़ी में बैठ के कुंजवाल जी के घर जा रहा था तो सीट अनारक्षित हो गई। तो ये राजनीति का खेल है। अब सरकार के हाथ में, सरकार ने अपनी जो भी मनमानी है वो चला ही रही है सरकार। तो चलिए, हमारे पास तो जनरल में सबसे ज्यादा कैंडिडेट तो जनरल में ही थे। ओबीसी में हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन जनरल में हमारे पास सबसे कद्दावर लोग हैं और अच्छे कैंडिडेट्स हैं। ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज में जिन्होंने अपना नाम बनाया है, ऐसे लोग हैं जो कि कई वर्षों से छात्र संगठनों में रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं। तो अब देखते हैं। अब कल बैठक है स्वराज आश्रम में
और आवेदकों से 1 to 1 कुंजवाल जी इंटरव्यू उनका करेंगे, सब लेंगे फीडबैक जो भी होगी, फिर डिस्कशन होगा उस पर। वहीं उधर देहरादून के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माला अर्पित की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लगातार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा से कमजोर लोगों का साथ दिया है। देखिए, ये कांग्रेस नहीं, सभी संगठन जो हैं, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, वो सभी उस बयान का विरोध कर रहे हैं। और जिन्होंने संविधान की रचना की और लोगों को उनके अधिकार प्रदान किए, उनको कर्तव्य भी बताए, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान सदन में जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर ने किया है, निश्चित ही निंदनीय है। और सभी लोग उनके इस्तीफे की मांग करें, उनको इस्तीफा देना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर भीमराव अंबेडकर जी वो संविधान नहीं लिखते तो शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी आज इन पदों में नहीं होते जहां वो आज बैठे हैं। और मुझे लगता है कि एक दंभ अमित शाह की भाषा में था, उनकी वाणी में था। उनके इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। उधर अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान पर राजनीति जारी है। वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस इस मुद्दे पर विरोध रैली निकालेगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि अमित शाह ने अपने बयान से भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए अमित शाह माफी मांगे और इस्तीफा दे। आपको बता दें कि दरअसल कल कांग्रेस अमित शाह के बयान और अंबेडकर के अपमान मामले में आक्रोश रैली निकालने जा रही है। वहीं उधर मसूरी में आगामी त्योहारों को लेकर अब विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। आपको बता दें कि हर जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और इसके अलावा सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान 6 गाड़ियों को सीज के साथ साथ 30 गाड़ियों का चालान भी किया गया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से अब स्थानीय लोगों से नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम शहर में ऐसी प्रॉब्लम है सर, पहले तो जो लोकलों के लिए निर्धारित पार्किंग थी मसूरी में, जैसे आपका लंडौर था और घंटाघर पे था, वो तो शासन प्रशासन उसको ठेके में दे रहा है और लोकलों को बोला तुम जाओ भाड़ में, हम इसको देंगे, पैसे कमाएंगे। तो ये पैसे कमाने की व्यवस्था हो रही है। भाई लोकलों को, या तो आप इतने सालों से बैठे हो, इतने सालों से सरकार चल रही है, पार्किंग कहाँ है? लोकलों के पार्किंग बनाओ, दो उनको साल भर के पैसे लो, मतलब सब कुछ लोकल करे, शहर प्रशासन शासन कुछ न करे। और उसके बाद आके सारे चलान प्रक्रिया करके सबको परेशान करके हटाया, परेशान खड़ी करने की आ रही है। हम यहाँ रहते हैं, कामिल बैग में मकान है, कुंडी में मकान है। यहाँ पे ये कामिल बैग रोड छोड़ी गई थी भाई लोकल के लिए। लोकल का पास दे रहे हैं आप 2000 का बना के, अंदर आने का। गाड़ी कहाँ खड़ी करें? सारी पार्किंग है तो दे दी है ठेके पे। अब टाउन हॉल वाली पार्किंग है वो दे जाए हमको, लोगों को। हम कहाँ खड़ी करें गाड़ियाँ? आ जाते हैं चलान करने, जब देखो ऐसे थोड़ी होता है सर कोई। देखिए, यहाँ पर अभी 6 गाड़ियाँ जो है हमने सीज की है और साथ ही एक कार जो है हमें मिली यहाँ पर नो पार्किंग में खड़ी हुई। तो आज जो है बहुत जो यहाँ पे जाम की समस्या लग रही थी, उसके खिलाफ जो है हमने एक कार्यवाही की, जॉइंट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें जो है हमारे 30 से ऊपर जो है हमने आज चालान किए होंगे और 6 वाहनों को सीज किया। शासन देखिए पूरा तरह से तैयार है। हम लोग जो है इस बार जाम से निजात पाने के लिए जो है शटल सर्विस, गोल्फ कार्ट, इस तरह की हम लोग जो है नई पहल करने जा रहे हैं। और अब जो है नो पार्किंग के चालान और जो भी गाड़ियां यहाँ पर आएंगी उनमें पास की व्यवस्था और कहाँ पर पार्किंग नहीं है उनका सबका चिन्हीकरण भी किया जाए। चलिए, इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।